अननोन कॉलर पार्ट 2। फोन में कैद आखिरी रात। सुबह के करीब 7 बजे थे। बाहर हल्की बारिश अभी भी हो रही थी। पूरा आसमान धुंध और काले बादलों से भरा हुआ था। आरव के अपार्टमेंट के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। तीसरी मंजिल के उस कमरे से पूरी बिल्डिंग में एक अजीब सड़ी हुई बदबू फैल चुकी थी। पड़ोसियों ने रात भर कई अजीब आवाजें सुनी थीं। किसी ने चीखने की आवाज सुनी, किसी ने दीवारों पर कुछ घिसटने की आवाज, और एक बूढ़ी औरत बार बार यही कह रही थी, मैंने उस कमरे की खिड़की में किसी और को भी देखा था। लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची। इंस्पेक्टर राघव उस केस को संभाल रहा था। करीब 40 साल का आदमी, सख्त चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में अजीब बेचैनी थी, जैसे वो पहले भी कुछ ऐसा देख चुका हो। उसने दरवाजे को ध्यान से देखा। अंदर से बंद था। राघव ने धीरे से कहा, दरवाजा तोड़ो। धड़ाम। दरवाजा टूटते ही कमरे के अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आई। साथ ही वो सड़ी हुई बदबू और तेज हो गई। कमरे का नजारा देखकर कुछ पुलिस वाले वहीं रुक गए। पूरा कमरा अस्तव्यस्त था। दीवारों पर लंबे काले निशान बने हुए थे। फर्श पर काला पानी फैला हुआ था, जो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे वो जिंदा हो। कमरे के कोने में रखा आईना पूरी तरह टूटा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि आरव कहीं नहीं था। ना खून, ना कोई बॉडी, बस खाली कमरा, और बीच फर्श पर पड़ा उसका फोन। फोन की स्क्रीन अभी भी जल रही थी। उस पर सिर्फ एक लाइन दिखाई दे रही थी, कॉल एक्टिव। इंस्पेक्टर राघव धीरे धीरे फोन के पास गया। जैसे ही उसने फोन उठाया, उसका चेहरा बदल गया। फोन बर्फ की तरह ठंडा था। इतना ठंडा जैसे कई घंटों से फ्रीजर में रखा हो। एक पुलिस वाला डरते हुए बोला, सर, ये पानी आखिर है क्या? राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ फोन पर थी। अचानक फोन अपने आप अनलॉक हो गया। कमरे की सारी लाइट एक सेकंड के लिए झपकी, और फोन अपने आप गैलरी में खुल गया। उसमें एक नई वीडियो थी। नाम लिखा था, last_recording.mp4। वीडियो का टाइम रात के 3:07 था। यानी आरव के गायब होने से कुछ मिनट पहले। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी पुलिस वाले फोन की तरफ देखने लगे। राघव ने वीडियो प्ले की। वीडियो शुरू होते ही स्क्रीन जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भागते हुए वीडियो बना रहा हो। कुछ सेकंड बाद आरव दिखाई दिया। उसका चेहरा पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। आंखें लाल थीं, और वो बुरी तरह कांप रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। वो मेरे पीछे है, वो मुझे छोड़ नहीं रही। उसकी आवाज डर से टूट रही थी। वीडियो में वही कमरा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब कमरा पहले से ज्यादा अंधेरा था। दीवारों पर काले हाथों के निशान थे। छत से काला पानी टपक रहा था, और पीछे कहीं से बहुत धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। कमरे में खड़े एक जवान पुलिस वाले ने घबराकर पूछा, सर, ये आवाज आपने सुनी? राघव चुप रहा। वीडियो में अचानक आरव कैमरे की तरफ देखकर चिल्लाया, तू कौन है? और तभी वीडियो ग्लिच होने लगी। स्क्रीन पर अजीब काले साए दिखाई देने लगे। फिर कैमरा अचानक नीचे गिर गया। अब वीडियो में सिर्फ फर्श दिखाई दे रहा था।
फर्श पर फैले उसी काले पानी में धीरे धीरे दो पैर दिखाई दिए। नंगे, जले हुए, काले पड़े पैर जो धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ रहे थे। कमरे में मौजूद सभी पुलिस वाले पीछे हट गए। एक कांस्टेबल ने डरते हुए कहा, वीडियो बंद करो सर। लेकिन राघव की आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थीं। वीडियो में अचानक आरव फिर दिखाई दिया। वो कमरे के कोने में खड़ा कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, जला हुआ चेहरा, सफेद आंखें। लेकिन इस बार वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। फिर अचानक उस औरत ने अपना सिर कैमरे की तरफ घुमा दिया, सीधे स्क्रीन के अंदर देखते हुए। कमरे का तापमान अचानक और ठंडा हो गया। फोन की स्क्रीन अपने आप चमकने लगी और तभी वीडियो में वो औरत धीरे धीरे बोली, अब तुम भी हमें देख सकते हो। कमरे में खड़े सभी पुलिस वालों के चेहरों का रंग उड़ गया। लेकिन असली डर अभी बाकी था। अचानक फोन फिर बजने लगा। पूरे कमरे में रिंगटोन गूंज उठी। स्क्रीन पर लिखा था, अननोन कॉलर। एक सेकंड के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया। इंस्पेक्टर राघव के हाथ कांपने लगे। धीरे धीरे उसने कॉल उठाई। कुछ सेकंड तक सिर्फ भारी सांसों की आवाज आती रही। फिर वही औरत फुसफुसाई, अब वो अकेला नहीं है। और तभी कमरे के टूटे हुए आईने में इंस्पेक्टर राघव के पीछे एक काला साया दिखाई दिया।